हाँ जी बेटे, आज अपन नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करांगे बेटे एनेलिडा। ठीक है, वी विल गो विद द फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा फाइलम दे अंदर बेटे पहली गल तो हुण अपना ये 6th फाइलम है, इट इज़ द फाइलम नंबर 6। ठीक है, 6th फाइलम है फाइलम एनेलिडा, फाइलम 6 एनेलिडा। वैसे मैं एनेलिडा कराना नहीं सी, मैं पहले टेस्ट लाना सी। ठीक है, क्योंकि इस तो पहले आप इन्ना कर चुके हैं। जनरल फीचर्स, जनरल करैक्टर्स ने जेडे, जनरल टर्म्स कह लो चाहे 1, जिहदे अंदर तुहाडियां सारियां टर्म्स आ गई। बायलैटरल सिमेट्री हो गया, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, और सारियां टर्म्स दे आर इंक्लूडिड इन टेस्ट। फिर अपना क्लासिफिकेशन दा फ्लो चार्ट है जिहड़ा क्लासिफिकेशन चार्ट। फिर अपन ने 5 फाइलम्स कर ले बेटे पॉरीफेरा, फिर अपन ने किया नाइडेरिया, फिर अपन ने किया टीनोफोरा, फिर अपन ने किया प्लेटीहेलामिंथ, फिर अपन ने किया ऐश हेलामिंथ। ठीक है, एसके हेलामिंथ या ऐश हेलामिंथ। 1 2 3 4 5 एंड टुडे वी आर गोइंग विद द 6th फाइलम। ठीक है, फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा वर्ड का मतलब ही की हुंदा है एनुलाई। ठीक है, आपां ने कहा सीगा कि 3 फाइलम्स ने जिन्हां दे अंदर ट्रू सैगमेंटेशन देखने को मिलती है, चाहे वो इंटरनली होए बॉडी दे, चाहे वो एक्सटर्नली होए। मैं कहा सीगा कि एनेलिडा दे अंदर अर्थवॉर्म है जिहड़ा, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू सी द सैगमेंटेशन, क्योंकि इन्हां दे अंदर इंटरनल सैगमेंटेशन भी होंदी है एंड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सैगमेंटेशन देखने को भी मिलती है। ठीक है, तो आप किहड़े फाइलम कहे सीगे? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। इन्हां तिन्नां दे अंदर सैगमेंटेशन देखने को मिलती है। सो इस फाइलम का एक सब तो बेसिक फीचर है कि ये अंदर जिहड़े ऑर्गेनिजम्स ने दे आर सैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म। अगर मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देवां, अर्थवॉर्म जनरली सब ने देखिया होना, हुण तां वैसे भी रेनी सीजन चल रहा है। रेनी सीजन के अंदर जिथे भी लॉन्स है, ग्रासिस ने, उत्थे हमेशा अर्थ चों अर्थवॉर्म्स बाहर आ जाते हैं। वाई सो? क्योंकि वो अर्थ के अंदर बरोज बना के रहते हैं। उन्होंने मेन काम की है, अर्थवॉर्म है जिहड़ा, दैट इज़ द फ्रेंड ऑफ द फार्मर। अर्थवॉर्म नो फार्मर्स फ्रेंड, तुसी लोअर क्लासिस तो पढ़ते आ रहे हो, विच ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज द फ्रेंड ऑफ द फार्मर एंड वाई? दैट इज़ द अर्थवॉर्म, क्योंकि वो अर्थ के अंदर मूव कर करके अर्थ नू सॉफ्ट कर दिंदा है, फर्टिलिटी एनहेंस करता है। अगर मैं इन जनरल अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, मान लो अपन नू कोई अर्थवॉर्म मिलिया, वो ट्रांसपेरेंट है, तुसी की देखोगे कि यदि बॉडी के बाहर तो तुहानू एवें रिंग्स ने जड़ियाँ एनुलाइज या रिंग्स वो दिख रही ने, पर इनकी बॉडी के इंटरनल भी वो रिंग्स प्रेजेंट होंदियां ने। ट्रांसपेरेंट चीज़ है, तुसी आई देखोगे एक रिंग जोड़ी, फिर दूसरी रिंग जोड़ी, तीसरी रिंग जोड़ी, रिंग्स नू जोड़ जोड़ के इहदी बॉडी नू बनाया होया। इन्हां रिंग्स नू एन्यूलाई कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एन्यूलाइज। इस एन्यूलाई दे नाम तो ही इन्हां दा नाम पया होया है एनेलिडा। एनेलिडा मीन्स द सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म। एन्यूलाई मीन्स सेगमेंट्स। सेगमेंट तो वर्ड आया सेगमेंटेड, बॉडी इज सेगमेंटेड और नॉट। एक आप सूडो सेगमेंटेशन पढ़ के आए सी, कित्थे पढ़ के आए सीगे? प्लेटीहेलामिंथा दे अंदर। क्लियर है? तो ये सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स ने जिन्हां दी बॉडी है जिहड़ी वो सेगमेंटेड है। हुण इत्थे मैं तुहानूं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दस दी हाँ, अर्थवॉर्म दे अंदर जो ये सेगमेंट्स हुंदियां ने, इन्हां नूं एन्यूलाई एज वेल एज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामियर्स। These segments are called as metameres. On the behalf of that, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ segmentation ਨੂੰ ਆਪਾਂ metameric, the segment is called as metamere and segmentation is also called as, in case of earthworm, metamerism. ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, which phylum shows the metamerism? One of the very important features of the फाइलम एनेलिडा। ठीक है,
एनालिडा जिन्हां दी बॉडी सैगमेंटेड है। ठीक है, हुण आपां इहदे जनरल फीचर्स वाल चलांगे तो इस वॉर्म दे अंदर इस फाइलम दे अंदर अपने कोल सैगमेंटेड वॉर्म्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट ने, जिहदे अंदर बेसिकली आ गया अर्थवॉर्म एंड लीचेस आ गया, अर्थवॉर्म एज वेल एज लीचेस आ गया। तो इन्हां दे कुछ बेसिक करैक्टर्स तुहानूं क्लीयर हो गए होणगे कि इन्हां नूं एनालिडा क्यों किया जाता है, वाई दे आर कॉल्ड एज द एनालिड्स, क्योंकि बॉडी है जिहड़ी वो सैगमेंट्स तो बनी हुई है। सैगमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनुलाइज and in case of the earthworm that is also known as the metamer. That is why the segmentation in case of the earthworm is also called as the metamerism. केड़े फाइलम्स दे अंदर ट्रू सैगमेंटेशन देखने को मिलती है? आई एम रिपीटिंग अगैन, 3 फाइलम्स ने, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। थोनू आ गया कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फाइलम डज नॉट शो द सैगमेंटेशन। थोनू ऑप्शन च तीनों देते, इस तो इलावा जिहड़ा भी चौथा फाइलम आया दैट विल बी द आंसर। ठीक है बेटा जी, उल्टा भी आ सकता है, थोनू आई पुछ लैन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम शोज द सैगमेंटेशन या ट्रू सैगमेंटेशन। तिन्ना चो एक दा एग्जाम्पल दे के या अपन एनालिडा लिखिया आ गया, या आर्थ्रोपोडा आ गया, या कॉर्डेटा आ गया। चौथा एग्जाम बाकी 3 कोई होर ने, एक इन्हां तिन्ना चो है, दैन द आंसर विल बी आउट ऑफ द 3। क्लियर है बेटे? तो ये अपने को हो गया एनालिडा का जनरल कि एनालिडा का नाम किवें पिया। ठीक है, हुण आपां इहदे बेसिक फीचर्स जो आपां हर एक दे करदे हां पहले, हुण आपां इहदे वो बेसिक फीचर्स करांगे। तो बेसिक फीचर्स के अंदर अगर मैं इनू लिखिया ही रहन देवां कि दे आर द ऑर्गेनिजम्स विद द सैगमेंटेड बॉडी, सैगमेंटेड एनिमल्स, दैट इज नोन एज एनालिडा। क्लियर? हुण आपां फर्स्ट करते हैं अगैन हैबिटेट, ये कित्थे प्रेजेंट हुंदे ने। इहदे अंदर हैबिटेट दसन तो पहले मैं इनू अगर कैटेगराइज करना, सेम है क्लासीफिकेशन अपने सिलेबस च नहीं हैगी, अगर मैं इहदी क्लासीफिकेशन थोड़ी नॉलेज लई तुहानूं दसां तो इनू आपां 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करते हैं। 3 कैटेगरीज, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हिरुडीनिया। ठीक है, तो वी हैव इज द 3 क्लासेस, वी हैव इज पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड थर्ड है बेटे हिरुडीनिया। 3 कैटेगरीज ने, तो 3 ही एग्जाम्पल्स अपनी NCERT के अंदर लिखिया हुई हैं। फर्स्ट इज पॉलीकीटा, सेकेंड इज ओलिगोकीटा, थर्ड इज हिरुडीनिया। ठीक है, पॉलीकीटा की एग्जाम्पल है नीरिस, ओलिगोकीटा की एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, इसका साइंटिफिक नेम है फेरेथिमा। तीसरे की एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया थर्ड। 3 एग्जाम्पल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइल। ठीक है, हुण देखो जो अगर मैं सिर्फ फेरेथिमा या अर्थवॉर्म की गल करा, अर्थवॉर्म जिहड़ा है वो सॉइल च भी प्रेजेंट है, मैं हुणे ही किया। अर्थवॉर्म है जिहड़ा वो वाटर च भी प्रेजेंट हुंदा है। ठीक है, मैरीन वाटर च भी प्रेजेंट है। इन्हां चों अगर आपां कहिए तो नीरिस है जिहड़ा वो वाटर च प्रेजेंट है, समुद्र च प्रेजेंट है। तो अगर मैं अर्थवॉर्म की गल करा, लेट्स से मैं सिर्फ अर्थवॉर्म नूं किया कि अर्थवॉर्म इज प्रेजेंट इन द सॉइल, मैं होर कुछ नहीं कह रही। इनू मैं कहूँगी इट इज़ प्रेजेंट इन द वाटर, जनरली सी वाटर च प्रेजेंट है। ठीक है, तो हिरुडिनेरिया है जिहड़ा ये भी वाटर च प्रेजेंट है। ठीक है, लीचेस, फ्रैश वाटर लीचेस फ्रैश वाटर च प्रेजेंट, तो ये तो सारे किते ही प्रेजेंट है ना। हैबिटेट के अंदर अगर मैं लिखा तो दे कुड बी टेरेस्ट्रियल, they could be terrestrial, they could be live on the land, terrestrial means land, they could live in the water, and water could be fresh and water could be sea water। एग्जाम्पल तो क्लियर है, रट्टा मार लूँगी ना एग्जाम्पल नूं। पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनिया, नेरिस, फेरेथिमा एंड हिरुडिनेरिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज नॉट इन द सिलेबस बट जस्ट टू लर्न द एग्जाम्पल्स आपां उहदी क्लासिफिकेशन करती। हुण आ जाओ इहदी बॉडी फॉर्म किवें दी है, सेकेंड बॉडी दिखदी किवें दी है। देखो जनरली देखोगे तो अर्थवॉर्म नूं देखोगे तो बॉडी की है, गोल है,
सिलेंड्रिकल बॉडी है, राउंड स्ट्रक्चर है बॉडी का, ठीक है। द बॉडी इज इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड सेगमेंटेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेगमेंट, ठीक है। बॉडी इज इलोंगेटेड, लंबी है बॉडी, इलोंगेटेड। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वर्ड का मतलब की होंगे गोल गोल है बॉडी, दैट वी हैव इज द सिलेंड्रिकल बॉडी। एज वेल एज बॉडी इज सेगमेंटेड, बॉडी दियां की डिवाइडेड ने, सेगमेंट्स डिवाइडेड ने, ठीक है बॉडी। हुण अपने कोल बाकी सेम करैक्टर्स आ गए। नहीं बेटे, इन्हों एम्फीबियंस नहीं कह सकते। एम्फीबियंस कौन होंगे ने? जो पानी च भी रहन ते लैंड ते भी रहन। इको ही ऑर्गेनिज्म है जो पानी च भी रहा, लैंड ते भी रहा, ठीक है। ये अंदर तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ने जो वाटर च रह रहे हैं या जो लैंड ते रह रहे हैं, ठीक है। तो हजे तक तो आप ज़्यादातर की पढ़ रहे हैं कि लाइफ है जी वाटर च ही प्रेजेंट है। आप वाटर चो कड्डे तो आप पैरासाइट्स बनाते, कौन प्लेटी एलिमेंट, ऐश एलिमेंट, आप की किया उन्होंने कि वाटर चो बाहर निकले तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चले गए, ठीक है। तो दे आर नॉट कॉजिंग द सच काइंड ऑफ द डिजीजेज टू द ह्यूमन, दे आर नॉट कॉल्ड एज द एम्फीबियंस। एम्फीबिया इज द अनदर कैटेगरी विच कम्स अंडर द कॉर्डेटा, ठीक है। तो बेटे नैक्सट वी हैव इज बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म पता चल गया, लंबे होंगे है, गोल गोल होंगे है एंड सैगमेंटेड होंगे। इस तो बाद जनरल फीचर्स ने जेडे वही बाकी जेडे अपने पुराने फीचर्स ने, पुराने साथी है अपने, दैट इज सिमिट्री की है, ऑर्गेनाइजेशन की है। सिमिट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्म लेयर्स। थोड़ा लगता है भी सिमिट्री जी है वो बाईलेटरल बन गई सी, उस तो इलावा आप कोई सिमिट्री पढ़ी नहीं हैगी। रेडियल पहले पढ़ी फिर बाईलेटरल, तो दे ऑल्सो हैव द बाईलेटरल सिमिट्री। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो गया। पिछले च ही कहता सी आपने ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक तो अगे तो कुछ है ही नहीं। डिप्लो आया, दैन ट्रिप्लो आया, हुण सारे ऑलमोस्ट आप ट्रिप्लोब्लास्टिक ही करांगे, ठीक है। फिर आ जाओ बेटे हैड। हुण अपने कोल की है, इन्हां दी बॉडी दे एंटीरियर एंड ते एक बहुत ही सॉफ्ट जिहा हैड है जिहड़ा विद सेंसरी ऑर्गनस और प्रेजेंट है। सेंसरी ऑर्गनस क्यों? जो तुम अर्थवॉर्म को टच करने की कोशिश करते हो, कदे रेनी सीजन छोटे होंगे बच्चे करते हैं ना, तो वो अपनी जगह मोड़ लेंदा है, उन्होंने डर लगता है कि ये मैनू मारूगा, तो वो अपना डायरैक्शन चेंज करके इधर चला गया। फिर तुम फिर उत्ते जाके पैर लगा देने हो भी हुण ये मुड़दा है, फिर वो देखो दूसरी डायरैक्शन चेंज कर लेंदा। मीनस इट हैज़ द पावर ऑफ सेंस, ठीक है। तो वो सेंस करता है कि कोई मैनू मारन आ रहा है। ह्यूमन तरह तो नहीं हैगी, बट दे हैव द सेंसरी ऑर्गनस ओवर देयर, ठीक है। तो इन्होंने कोल हैड फॉर्मेशन होंदी है, हैड पता चलता है कि हैड कित्थे है, ठीक है। दे हैव सिफलाइजेशन, या डायरैक्ट मैं हैड ही लिखा तो इन्हों दे कोल एंटीरियर एंड बॉडी के सिरे के उपर अगले पासे ते एंटीरियर एंड ते एक हैड प्रेजेंट है। हैड के अंदर की प्रेजेंट ने सेंसरी ऑर्गनस ने जेड़े या सेंसरी सैल्स ने जेड़े वो प्रेजेंट, क्लीयर दे है। उस तो बाद आ जाओ बेटे अपेंडेजेस। अपेंडेजेस इन्हां सारियां कोल नहीं होंदियां। अगर मैं कहां कि अर्थवॉर्म दे कोल कोई अपेंडेजेस ने तो नहीं है। अगर मैं कहां हेरोडेनेरिया दे कोल कोई अपेंडेजेस है तो नहीं है। किहदे कोल प्रेजेंट है? नीरिस कोल प्रेजेंट है, ठीक है। नीरिस कोल एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंदी है। मान लो मैं नीरिस ड्रॉ करा, अगर अनीरिस है, ठीक है, आदियां सैगमेंट्स हो गया। नीरिस की सारी बॉडी के उपर ना एवें दे पैर की तरह तो नहीं होंगे। पैरा बॉडियां दे आर जस्ट लाइक द फुट, नॉट द एग्जैक्ट फुट लाइक स्ट्रक्चर। जिमें आप करिए नीरिस दिखता किमें है? नीरिस दिखता आर्थ्रोपोडा के मैंबर्स की तरह। जिमें आप देखते सुंडियां निकलदियां ने ना वैजीटेबल्स चो, तो यह उवें दा ही दिखता है नीरिस। लेकिन ये अर्थ ਉਹਦੇ अंदर क्यों नहीं रखा गया आर्थ्रोपोडा के अंदर? फिर अगर दिखता ही उवें दा, पहले कन्फ्यूजन सी कि इट इज़ द मैंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा और एनालिडा। लेकिन की होया
कि ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਸੈਗਮੈਂਟਡ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਸ ਇਨ ਕਰਤਾ, ਆਰਥਰੋਪੋਡਾ ਦੇ ਐਨਾਲੀਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਅਰਥਵਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਨੀਰਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਪੈਰਾਪੋਡੀਆ। ठीक है, तो पैरापोडिया आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द नीरिस जो कि उन्होंने लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। अगर अर्थवॉर्म की गल करिए तो अर्थवॉर्म के कोल सीटे प्रेजेंट होंगे ने। सीटे की करते हैं, सीटे अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर सैगमेंट्स लाइक वी कैन से सैगमेंट्स के उपर कुछ एवें दे स्ट्रक्चर्स होंगे अर्थवॉर्म। मान लो आ सैगमेंट है, इत्थे ये प्रेजेंट है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੈਰਾਪੋਡੀਆ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੱਲਣ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੀਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ 'ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਨੀਰਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਨੀਰਿਸ ਨਾ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲੀ ਸੀ ਦੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੌਕਟਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾਲ ਨੀਰਿਸ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਜ਼ ਨੀਰਿਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸੀ ਦਾ ਬਾਟਮ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਹੀ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਰੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਰਿਸ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਰੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨੀਰਿਸ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਰੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵੇਵਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। नो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन दिस फाइलम। ठीक है, नो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, रेस्पिरेशन ਲਈ कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। सेम मैथड है जो पहले चल रहा ਸੀਗਾ थ्रू द सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, ਹੁਣ ਆ ਨੀਰਿਸ है, पानी ਦੇ नीचे बैठा है, हिल हिल के अपना गुजारा कर रहा है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ कि चलो ਸਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੋਂ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਊਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ। पानी की वेव आई, ਉਹਦੇ अंदर जो भी छोटे मोटे कीड़े आए इन्हें खा लिया, ये अपना गुजारा कर लिया। ठीक है, डाइजेशन ਲਈ ਕੀ आया कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨੀਵੋਰ ਹੈ, इट ईट्स द अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ਇਹਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਨੀਰਿਸ ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬॉडी ਹੀ ਦੋ टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। मतलब एवं लगा लो कि अपर बॉडी है जिहड़ी ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, जो लोअर बॉडी है ਉਹਦੇ अंदर मेल सैक्स ऑर्गनस डेवलप हो गए, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰਮਸ प्रोड्यूस किए। ठीक है, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਰਿਸ है जो कि फीमेल ਦੀ तरह एक्ट कर रहा है, ਉਹਨੇ एग्स प्रोड्यूस कर ले। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਕੱਟਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ऑर्गेनिज्म विल डाई। ठीक है, ਇਹ बुक ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਰਿਟਨ ਇਨ योर बुक्स। बुक ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇ हैव द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। वन इज ਇੱਕ ਤਾਂ ऑर्गेनिज्म ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਪਰਮਸ ਨਿਕਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਐਗਸ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਐਚ ਸੈਲਸ, ਰੈਨੇਟ ਸੈਲਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲੇਮ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਐਸ਼ ਐਲਮੈਂਥ, ਪਲੈਟੀ ਐਲਮੈਂਥ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਟਾਨੇਫਰੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਫਾਈਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। they have the special structure called as metanephridia। याद रखना है, रट्टा मार लेना है, metanephridia। metanephridia ਦਾ ਇੱਕ एक्सटर्नली पोर प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਵੇਸਟ ਜੋ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨ ਸਮ ਆਫ ਦ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਮੈਟਾਨੇਫਰੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁਝ ਨੀਰਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਕੀਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਕੀਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ यूरिन तो बाहर आया ही आया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਪਰਮਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਐਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਐਮ ਆਈ ਓਕੇ।
ठीक है। तो इन्हां दी किवें होई रीप्रोडक्शन कि ऑर्गेनिज्म रीप्रोड्यूस करन लई उहनूं अपनी बॉडी ब्लास्ट करनी पैंदी। दिस इज़ वन ऑफ द मैथड्स जिहड़ा ये यूज़ करदा है, ठीक है। दिस मैथड जिहदे अंदर इन्हां दी बॉडी है जिहड़ी वो ब्लास्ट हो जाती है, क्लीयर। तो इन्हां दे अंदर आपां नूं पता चल गया कि अपेंडेजेस पैरापोडिया प्रेजेंट है नीरिस के अंदर। उस तो बाद है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के अंदर बेटे आप कह सकते हैं कि सीटे ने जेडे वो प्रेजेंट है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सीटे आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि अर्थवॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। इस तो इलावा इन्हां दी बॉडी के अंदर मस्कुलेचर बहुत स्ट्रोंग ह्यूमन की बॉडी की तरह सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होंदियां ने, जिहदे हेल्प नाल ऑर्गेनिज्म तुसीं कदे अर्थवॉर्म नूं चलदे देखिया होना, अपनी बॉडी नूं मसल्स दे नाल कॉन्ट्रैक्ट करदा है, फिर अगे छड्ड दिंदा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करदा है, फिर अगे छड्ड दिंदा है, तो उहदियां मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करदियां ने। तो अर्थवॉर्म च सीटे हेल्प करदे है ते लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प करदियां ने। नीरिस के अंदर पैरापोडिया हुंदा। नीरिस चलदा किवें पानी के अंदर, जिवें स्नेक अर्थ के उपर क्रॉल करता है ना, ये पानी के अंदर ये वाली मोशन दिंदा है, वाटर के अंदर, इनसाइड द वाटर इट विल क्रॉल लाइक दिस, ठीक है। तो नीरिस का क्लीयर हो गया, अर्थवॉर्म का क्लीयर हो गया आपां नूं। उस तो बाद आ गया बेटे स्कैलेटल सिस्टम। तो इन्हां दे अंदर स्कैलेटल सिस्टम है जिहड़ा नो मिनरलाइज्ड स्कैलेटल सिस्टम इज प्रेजेंट। इन्हां दे कोल हाइड्रोस्कैलेटल सिस्टम प्रेजेंट है, सॉफ्ट है, वाटरी स्कैलेटल सिस्टम, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हुण तक आपां नहीं पढ़िया किते भी। तो इन्हां दी बॉडी के अंदर हुण आपां की पढ़ांगे, दे हैव इज द ट्रू फॉर्म ऑफ द सिलोम। हुण तक की आया सीगा कि सिलोम है ही नहीं जी, या फॉल्स सिलोम है, सूडोसिलोम आ गया सीगा। हुण अगर आप इन्हां दी बॉडी दी सिलोमिक कैविटी पढ़िए, सिलोम, बॉडी सिलोम, तो दे हैव इज द ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम नूं आपां की कहने हैं, यूसिलोमेट्स। दे आर हैविंग द ट्रू सिलोम, दे आर कॉल्ड एज द यूसिलोमेट्स। आप सिलोम के दो डेफिनेशंस पढ़े सी, एंटेरोसिलोम एंड शाइजोसिलोम। एंटेरो एंड शाइजो, तो दे हैव इज द शाइजोसिलोम। यानी कि कित्थों बनया, दिस इज द बॉडी वॉल, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, इत्थे मीजोडर्म दे पाउचेस प्रेजेंट है जो कि लेटर ऑन बड़े हो गए तो उन्होंने इत्थे एक स्पेशल लेयर ऑफ मीजोडर्मल सेल्स क्रिएट कर। दिस इज द शाइजोसिलोम, ठीक है। तो दे हैव इज द ट्रू सिलोम, दे आर द ऑर्गेनिज्म विद द ट्रू सिलोम। हुण डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हां दे कोल कंप्लीट है विद द माउथ एंड एनस, क्लियर। एक्सक्रीटरी सिस्टम मेटानेफ्रीडिया, सर्कुलेटरी सिस्टम च मैं क्या हाइड्रोस्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है। बट इन्हां दे अंदर एक होर चीज़ आई वेरी इंपॉर्टेंट काइंड, इस तो पहले आप किते नहीं पढ़िया कि हार्ट प्रेजेंट है। अर्थवॉर्म दे अंदर हार्ट प्रेजेंट हुंदा है एंड दे हैव इज द क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इट वाज द हैट्रिक, इट वाज द हैट्रिक। हुण तक आपने की किया, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो हार्ट इज प्रेजेंट। इन्होंने हार्ट भी बनाया बट वो भी क्लोज्ड टाइप, ओपन भी नहीं, क्लोज्ड। व्हाट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? व्हेन द ब्लड इज रनिंग इन द क्लोज्ड वेसल्स इनसाइड द बॉडी, बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड नहीं पिया, वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट है। इन्होंने कोल 4 हार्ट्स प्रेजेंट होंगे हैं। अगर आप अर्थवॉर्म की बॉडी को कट के देखिए तो वो अंदर मान लो आ वेन जा आए दी बॉडी के अंदर जा रही ने, वेन्स आए दियाँ हो गई, आर्टरी, रेड ब्लड प्रेजेंट है, इत्थे ब्लू ब्लड प्रेजेंट है। इत्थे इन्हां दोनों का कनैक्शन हुंदा है कुछ इस तरीके दे नाल। दिस इज द हार्ट, एवें दे 4 स्ट्रक्चर्स दिखते हैं इन्हां दे अंदर, तो दे आर सेड टू बी हैविंग द 4 हार्ट्स इन देयर बॉडी। ये आप डिटेल च करते हैं बेटे जो आप एनीमल्स की एनाटमी करते हैं चैप्टर वी हैव इज, ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ एनीमल्स, वो अंदर आप करते हैं बेटे कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है। बट मैं थोड़ा इत्थे ही दस रही हाँ कि दे हैव इज द 4 हार्ट्स इन देयर बॉडी, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम पता चल गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, तो इन्हां दी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को दोनों तरह दी मसल्स प्रेजेंट ने, सर्कुलर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल।
रेस्पिरेशन लई कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, मैं पहले ही लिखता सीगा, नो स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, दे रेस्पिरेट थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ये रेस्पिरेट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम लई इन्हां दे कोल की है, मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट है। ठीक है, इहदे अंदर जिहड़ा है इन्हां दे अंदर अगर आप एक्सक्रीशन की गल करिए तो मैं पहला अमोनोटेलिक क्या सीगा, क्योंकि जो वाटर च प्रेजेंट ने वो तो अमोनिया रिलीज करेंगे, पर जो लैंड पे प्रेजेंट है वो अमोनिया रिलीज नहीं करेंगे, दे विल बी यूरियोटेलिक। ठीक है, दे हैव टू काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, हाफ आर दे आर लिविंग इन द वाटर आर अमोनोटेलिक एंड दोज हु आर लिविंग ऑन द लैंड आर यूरियोटेलिक। ठीक है जी, एक्सक्रीशन ਲਈ की प्रेजेंट है, मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम सेम है, वही अपने को नर्व रिंग, डबल सॉलिड वेंट्रल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दैट इज नर्व सिस्टम। उस तो बाद आ जाओ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अंदर सैक्सिस ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ सैपरेट भी हो सकते हैं, मतलब मेल फीमेल आर डिफरेंट, एंड सैक्सिस इको ही बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, जिमें कि अर्थवॉर्म के अंदर इको बॉडीज दोनों सैक्सिस है, बट स्टिल अर्थवॉर्म इज नॉट डूइंग द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। किवें करता है ये देख लो, अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर दो अर्थवॉर्म ने, वो दोनों अर्थवॉर्म अपने अपोजिट एंड्स तो क्लोज कॉन्टैक्ट चाहते हैं, मतलब एक दा मुँह इधर है दूसरे का मुँह इधर है, दे विल कम, मान लो सपोज ये एक अर्थवॉर्म है, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ करके ਇਹਦਾ सैक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ करके है, तो ये दोनों क्लोज कॉन्टैक्ट च आए, इत्थे एक क्लाइटेलम नाम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंदी है, ओहो मतलब आई लगा लो कि एक छत की तरह स्ट्रक्चर है, कॉन्टैक्ट आए, मेल है जिहड़ा उन्हें अपने स्पर्म्स उस स्ट्रक्चर के अंदर रिलीज करते, फीमेल ने भी बाहर रिलीज करते, उन्होंने उस स्ट्रक्चर के अंदर मेटिंग होंदी है, फिर वो दोनों अर्थवॉर्म सैपरेट हो जाएंगे, फिर उत्थे उन्होंने लार्वास बननगे, यानी कि दे हैव इज द इनडायरैक्ट टाइप ऑफ द डेवलपमेंट। डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट दोनों डेवलपमेंट्स ने जिहड़ियां इन्हां दे कोल हुंदियां ने, वी हैव इज द डायरैक्ट डेवलपमेंट, life history include the larva in some of the cases, so they have the both kinds of the development, direct as well as indirect। ठीक है, the natural history की होगी, they are living where, they are living in the water। ठीक है, तो तीन अपन एग्जाम्पल्स करनी है, नीरिस है, अर्थवॉर्म है एंड हिरोडिनेरिया। हिरोडिनेरिया कैटल लीच होंदा है, ਉਹਦਾ एक सब तो बेस्ट पॉइंट है, दैट इज दे आर द सैंगुइवोरस, नाम सुने कदे सैंगुइवोरस, आई एम राइटिंग इज लीच, कैटल लीच कहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल की गल कर रही हाँ, देखो हुण आपां स्पैशल एक बार फिर दोबारा दस रही हाँ, फिर दैन आई एम मूविंग टू द कैटल लीच। देखो जनरल फीचर्स हो गए, फिर मैंने नीरिस के स्पैशल करैक्टर्स की दसे कि नीरिस की बॉडी है जिहड़ी उहदे उपर पैरापोडिया प्रेजेंट है, फिर मैंने क्या नीरिस है जिहड़ा वो पानी के अंदर रहिंदा है, नॉक्टरल है, नेरे च रहना पसंद करता है बरोज बना के, तो नीरिस किवें रीप्रोड्यूस करता है, मैं क्या कि यदि बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट्स डेवलप होंगे एट द टाइम ऑफ रीप्रोडक्शन, मतलब एट द टाइम ऑफ रीप्रोडक्शन यदि बॉडी है जिहड़ी वो कुछ अजीब जी दिखती है, पहले नहीं दिखता, वो इन्हां च अपने आप ही सैक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे एट द टाइम ऑफ रीप्रोडक्शन, पहले नहीं होंगे। फिर मेल ने स्पर्म्स प्रोड्यूस किए, फीमेल ने ओवा प्रोड्यूस किया एंड ब्लास्ट। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही होंगे ना, अर्थवॉर्म भी हैबिटेट अलग अलग है, बॉडी सब दी सेम है, सेगमेंटेड है, सर्कुलर है, इलोंगेटेड है, सिमेट्री सब दी सेम है, बायलेटरल है, जर्म लेयर्स सब दियाँ सेम ने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब कोल सेम है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन सब कोल सेम है। ठीक है जी, क्लियर, तो ये तो बेसिक फीचर है, पर नीरिस के कोल की प्रेजेंट सी, पैरापोडिया प्रेजेंट सीगा, ते रीप्रोडक्शन के टाइम ते ये बर्स्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड मैं अर्थवॉर्म की अगर गल करा, अर्थवॉर्म की बॉडी भी सर्कुलर है, इलोंगेटेड है, सेगमेंट्स प्रेजेंट है, बाकी सारे करैक्टर सेम है, सिमेट्री है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जर्म लेयर्स ने, हेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑल द अदर्स आर सेम, बट सिर्फ एक एक्सक्रीशन से डिफरेंस आऊगा, जो पानी च है वो मोनोटेलिक है, जो बाहर है वो यूरियोटेलिक है। ठीक है, हुन तीसरा आ गया जी कैटल लीच। कैटल लीच सैंगुइवोरस है, देखो खाना भी सब दा अलग अलग है, इत्थे अजीब है ना, ये तो कार्निवोरस सी नीरिस,
अर्थवॉर्म बेचारा मिट्टी खांदा है, वो तो कीड़े भी नहीं खाता। अर्थवॉर्म है जिहड़ा वो तो मिट्टी खांदा है, क्लियर। तो दे हैव इज द डेट्रीवोरस, लोअर क्लासेस च पढ़े, डेट्रीवोरस ईट्स द डेड मटीरियल्स टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, ठीक है। तीसरा कैटल लीच सैंग्वीवोरस। सैंग्वीवोरस का मतलब की है, ये अपने माउथ पार्ट के नाल किसी कैटल के उपर चिपक जाती है, वो खून पींदी है, ठीक है। दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन देयर माउथ सक्कर्स, इट विल अटैच ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द एनिमल कैटल, ठीक है। तो वो बॉडी चो खून सक करना शुरू कर देंगे। ये दिखती किवें दी है, अगर तुसी कदे देखिए तो कुछ एवें दा मोटा जा इहदा बॉडी का अपर पार्ट आ गया, ये माउथ है, इत्थे सक्कर प्रेजेंट हुंदा है, बाकी बॉडी सैगमेंटेड है, कुछ एवें दी हुंदी है। जिहड़ी तुसी कहंदे ना गावां मज्जां दे अंदर जौंकां लग जांदियां ने, तो कैटल लीच हुंदी है। अगर उन्होंने डिटेल च खोल के देखोगे, खोल के मतलब उन्होंने क्लोज लिया के देखोगे तो उसकी बॉडी एवें दी हुंदी है, ठीक है। तो ये हैबिटेट की हो गया, सैंग्वीवोरस है, ब्लड के उपर जिहड़ा है फीड करती है। इंपॉर्टेंट करैक्टर्स की ने बेटे ये बॉडी के अंदर 33 सैगमेंट्स होंगे ने, तो माउथ के कोल ये की प्रेजेंट है, सक्कर्स प्रेजेंट ने, ठीक है। यदा इकनॉमिक इंपॉर्टेंस वैसे दैट इज़ नॉट द इकनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये की ने बेटे ये सकिंग ब्लड सक्कर्स ने, तो यही इन्हों का की है कि इकनॉमिक इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है। वन ऑफ दैट इज़ नॉट द इकनॉमिक इंपॉर्टेंस, दे आर कॉजिंग द प्रॉब्लम टू द अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो दैट इज़ इन्हों की बॉडी के अंदर यह है। हुण इस तो बाद अपने कोल की है कि लीच है जिहड़ा एक ही ब्लड लेटिंग होंदा है, इट इज़ स्टिल ओकेजनली यूज टू प्रिवेंट द ब्लड पूलिंग आफ्टर द सर्जरी। मतलब पहलां दे टाइम च इहनूं यूज़ किया जाता सीगा, उहनूं कहंदे आ फ्लीबोटोमी, दैट इज़ नॉट यूज नाउ अ डेज कि अगर किते ब्लड बंद नहीं हो रहा तो लीच लगा दो, उत्थे जाके बैठ जाऊगी, ब्लड बंद हो जाऊगा, समझ गए। होल है ना, होल च जाके सक्कर्स लगाते, तो ये पहलां दे टाइम च माइट भी मैनू नहीं पता ये यूज़ किया जाता, इट इज़ रिटन इन द बुक्स, तो उन्होंने कहते फ्लीबोटोमी उस उत्थे यूज़ करते सी। नाउ अ डेज इट इज़ नॉट सो कॉमन, ठीक है। करेगी वो बाद जो उन्होंने लग्या कि ब्लड एरिया हील हो गया तो उदों इनू उतारते होंगे, माइट भी, ठीक है, तो इनू उतार देंदे होंगे। बट नाउ अ डेज आई हैडंट लिसनड इट कि किवें करदी है, क्यों यूज़ करते सीगे, ठीक है। बट इट इज़ रिटन इन द बुक्स, तो तुसीं इहनूं देख लियो, ठीक है। तो जनरल फीचर्स क्लीयर है। मैं तीनों एग्जाम्पल्स ने जिहड़ियां उन्होंने डिटेल च कराता बेटे। तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर अगर आप हिरुडिनेरिया की गल करिए, नीरिस के अंदर की स्पैशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पैरापोडिया प्रेजेंट है। अर्थवॉर्म के अंदर आप क्या सीटे प्रेजेंट है, सैक्सिस इको बॉडी प्रेजेंट है, नीरिस के दोनों सैक्सिस सैपरेट है। हिरुडिनेरिया के अंदर की होंगे बेटे, अगैन ये अंदर भी सैक्सिस ने जिहड़े वो यूनाइटेड है। यदी बॉडी के अंदर ना तो हैड लाइक स्पैशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ना ही ये पैरापोडिया है, ना ही ये सीटे प्रेजेंट है। मतलब इनू तो बेचारे नू एक्सक्लूड ही करता। तो यदी बॉडी है जी सैंग्वीवोरस है, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इट इज़ सैंग्वीवोरस ब्लड सकर्स दे आर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT आई थिंक सो इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो इन्ने पॉइंट्स ने जिहड़े अबाउट एनालिडा यू कैन लर्न। अगर कोई डाउट होया मैनू पूछ लियो। नाउ प्रोबेबली बेटे मैं वैंसडे या आई एम ट्राइंग कि जोड़े बच्चे रेगूलर आ रहे हैं उन्होंने टेस्ट है जो मैं ऑनलाइन ना लवां, मेरी ये कोशिश रहती है। तो आई विल डिक्लेयर द टेस्ट दैट विल बी प्रोबेबली ऑन वैंसडे और थर्सडे, ठीक है। जिन्ने फाइलम वैंसडे या थर्सडे तक हो जाएंगे मैं उन्ने फाइलम्स तक द टेस्ट लूँगी। मतलब जे मैं लास्ट क्लास वैंसडे लगाई तो थर्सडे टेस्ट होया तो वैंसडे वाला फाइलम मैं क्लास टेस्ट च इंक्लूड करूँगी, क्लियर। जे मैं टेस्ट वैंसडे लिया तो ट्यूसडे वाला फाइलम टेस्ट के अंदर इंक्लूडिड होगा। तो जिदा जो भी डाउट है यू कैन सेंड मी योर डाउट्स। जेडे बच्चे क्लास लगान आ रहे हो क्लास च पूछ लो, ठीक है। जेडे नहीं लगान आ रहे वो बच्चे मैनू सेंड कर दो अपने डाउट्स। अगर पॉसिबल होया तो मैं कॉल करके दसूँगी, अगर पॉसिबल होया तो मैं क्लास भी लगा लूँगी जूम पर, ठीक है। दैट आई विल सी अकॉर्डिंग टू माई स्केड्यूल, क्योंकि हुण क्लासेस ने जिहड़ियां वो हैक्टिक चल रहा है ना, तो मैंने जूम पर क्लास लगाने का टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि 1 तो लैके 6 o'clock तक कंटीन्यूअसली आई हैव द क्लासेस। फिर उस तो बाद मेरे च भी स्टैमिना ही नहीं रहिंदा कि मैं जूम पर क्लास लगा पावां। आई विल सी कि अगर पॉसिबल होया, अगर डाउट्स ज़्यादा होए तो आई विल टेक द क्लास, अदरवाइज़ मैं फ़ोन पर दस दूँगी, ठीक।